इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई ना, इस मुल्क में रहना मुश्किल हो गया। नहीं, मुझे भी यहाँ से कोई इनकम नहीं हो रही और इतनी परेशानी बनी। तो एक दिन ना ऐसे मैं बैठी तो मेरा दिल किया, मैंने कहा क्यों ना उठूँ जाके ना खुदकुशी कर लूँ। ये टेंशन है ना दिमाग खा रही, क्योंकि मैं ठीक होने का नाम नहीं ले रही और ठीक से अपना इलाज भी नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि साफ सारे बच्चे की सैलरी में मैं क्या क्या पूरा करूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बस ठीक हूँ। अभी जो मैंने कल कपड़े सारे धोए थे ना, वो फ्रिया ने ये देखे सारे अपनी यहाँ पे तय लगा के रखे। तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, अब वो कर सकती है काम। तो मैंने कहा चलो जी अब रिलैक्स करो आप बड़ी फ्रिया मैडम, अब आपकी बेटी हो गई है माशाल्लाह काम करने वाली। तो यहाँ पे प्रिया ने सारे कपड़े रखे हैं, इधर मेरे भी रख दिए हैं और अपने पापा के भी ये रखे हैं, जिस तरह के तय लगाने आए हैं। बेटे के भी इसने अपने पापा को बोला कि पापा जी भाई के कपड़े यहाँ रख दो, तो उसके कपड़े भी इसने रखवा दिए। तब माशाल्लाह इतना तो कर लिया इसने। अभी हमारी लाइट गई हुई है। अब प्रिया बड़े हो गए हो माशाल्लाह आप। मम्मा ठीक नहीं रहती, मम्मा बीमार है, इसलिए मैं काम करती। हाँ जी, मम्मा ठीक नहीं रहती है, मम्मा बीमार रहती हैं, तो इसलिए प्रिया मम्मा की हेल्प करती है। मेरी बहनों ने, भाइयों ने, सब ने बहुत कमेंट किया कि प्रिया को कुछ ना कहा करें, प्यार से कहें, बच्चे संभल जाते हैं। तो शुक्र है जी आप सबके कमेंट मैंने इसको सुनाए थे। और फिर क्या कहते हैं, प्रिया जो है ना मतलब 3-4 दिन से ना लगातार खुश होकर जा रही है, कोई परेशान नहीं कर रही मुझे। खुद से जाती तैयार होकर और मैं ऊपर से देखती हूँ और ये भाग जाती। एक तो बुखार ने मेरी मत मारी हुई है सच्ची बात, ऊपर से गर्मी इतनी है, ऊपर से लाइट इतनी जाती है, और शायद इसी वजह से यहाँ पे गर्मी की वजह से ना मेरा बुखार इस दफ़ा जा ही नहीं रहा है और जुकाम नहीं जा रहा, गर्मी की वजह से नहीं जा रहा है। चले आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ कि मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, थोड़ी समझदार भी हो गई आप सबके कमेंटों की वजह से। और कुछ फरा सिस्टर ने, कुछ आपने कहा और फातिमा ने कहा जी, बनी हुई सभा उनकी हस्बैंड ने, उनको मैं जीजा जी कहते हैं, उनके हस्बैंड ने और उनकी बेटी ने कहा था इससे। तो शुक्र है ये सबकी बातें मानी और शुक्र फाइनली ये ट्यूशन जाने लगी। और क्या कहते हैं ना, नहीं हुआ जा रहा। तो मैंने स्टैंड यहाँ पड़ा हुआ, ये देखिए स्टैंड के ऊपर ऐसे हाथ रख ले। काइंडली छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आल वाले बेल को लाजमी प्रेस किया करें कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वहाँ पे फ्रिया अपनी मस्तियों में लगी हुई है। और हिम्मत हो गई, इतनी महंगाई हो गई ना, इस मुल्क में रहना मुश्किल हो गया। लेकिन क्या करें, ये हमारा मुल्क है, हम छोड़ भी नहीं सकते, कहाँ जाएंगे छोड़ के। गाँव में नहीं, इतने बड़े सिटी है अब तो, खैर तब गाँव था तो हम उसमें पैदा हुए थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग बचपन से शहरों में रह रहे हैं, आदत नहीं है शहर छोड़ के गांव में चले जाएं वापस। तो अब वहां पर भी जाए तो वो गांव नहीं रहा, वो सिटी बन गई है। अब वो सिटी जो है उसके अंदर भी मतलब बहुत महंगाई हो गई है। तो इंसान बाहर के मुल्कों में भी हम गरीब लोग नहीं जा सकते। तो यकीन करें, दिल करता है कि इंसान इस गुर्बत के हाथों तंग आकर ना खुदकुशी कर ले। इतनी तंगी होगी, इतने बुरे हालात हो गए इस मुल्क के, इतनी महंगाई हो गई, ऊपर से बिल इतने आते हैं। हमें तो बिल ही बहुत आता है इस मकान में, तो हमें बिल ने हमारी कमर तोड़ दी है। और मैं अभी बिल पता नहीं कहाँ इनके पापा ने कहीं रखा है, मैं आपको दिखाती। इस दफ़ा भी हमें 13-14 हज़ार हमें इस दफ़ा भी बिल आया। सोचे मैं 14-14 हज़ार बिल कहाँ से पे करूँ। मैं तो इतनी परेशान कि खर्चे पूरे करो, आप राशन करो, आप जो लेना देना कहीं आना जाना वो तो बंद हो गया ना। वो तो सोच ही नहीं सकते कि आप कहीं आओ जाओ आप रखो। और मैं, सही बात है ना, ये टेंशन ले लेके ना मेरा रंग काला हो गया एकदम, मैं काली हो गई, कमज़ोर हो गई। ये तो कैमरा क्लोज की वजह से शायद मेरा मुंह मोटा मोटा लग रहा है, वरना मेरे आप हाथों से अंदाज़ा लगाए मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। कमाने वाला है और मैं भी इतने सालों से चैनल पे हूँ, मैं इतनी परेशानी, बैठ जाती हूँ, थक गई हूँ, मुझे भी यहाँ से कोई इनकम नहीं हो रही और इतनी परेशानी बनी पड़ी है ना, इतनी परेशानी। तो एक दिन ना ऐसे मैं बैठी तो मेरा दिल किया, मैंने कहा क्यों ना उठूँ जाके ना खुदकुशी कर लूँ। ये टेंशन है ना दिमाग खा रही, क्योंकि मैं ठीक होने का नाम नहीं ले रही और ठीक से अपना इलाज भी नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि साफ सारे बच्चे की सैलरी में मैं क्या क्या पूरा करूँ। बच्चे की सैलरी में घर के सर्कट पूरे करूँ और अपने इलाज करवाऊँ, मैं बिल भरूँ, मैं राशन डलवाऊँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैंने कहा नहीं, हराम मौत अल्लाह ना करे कि मैं हराम मौत मरूं। और मैं मायूसी की मौत क्यों मरूं, मैं मेहनत कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह मुझे इसका सिला ज़रूर देगा। तो आज तू ऐसे ना सोच, तू बस मेहनत कर और मेहनत के फल की उम्मीद ना कर अभी, और अगर अल्लाह ने देना होगा तो दे देगा। और अगर मेरी मुश्किलें कटनी है तो यहाँ से कट जाएगी, तो दोबारा मत सोचना कि मैं खुदकुशी कर लूँ। मेरा खुदकुशी कर लेना कोई परेशानियों का हल नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अगर ये मेरी तकलीफ मेरे मुकद्दर में है तो कोई बात नहीं। आप कहते हैं आपको तकलीफ तभी है, अपने बंदे पे प्यार आता है ना, तभी अल्लाह आपको आजमाइशें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर इस टाइम मेरे अल्लाह की नज़रें करम मुझ पे है तो मुझे इसको ना
फेस करना है और आगे हंसते हुए बढ़ना है और आपके साथ व्लॉग शेयर करने। तो फिर मैंने, मेरे ख्याल में जो परसों व्लॉग जिसमें मैं हेयर प्रॉब्लम कह रही थी, जो मैंने आपको कहा था कि काफ़ी दिनों बाद मैंने आज व्लॉग बनाया, तो फिर मैं उसमें रिलैक्स हो गई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी और डरी। मैंने कहा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तूने मुझे एक खूबसूरत ज़िंदगी दी, घर दिए, बच्चे दिए, तो मैं कैसे ऐसा सोच सकती हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूँ। मुझे खुदकुशी नहीं करनी, मुझे मेहनत करनी और मेहनत करनी, बढ़ चढ़ के मेहनत करनी है और अपने आप का एक दिन नाम बनाना है और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। बस अभी मोबाइल की मजबूरी है, इस वजह से मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे आप लोगों को इंटरटेन करना चाहिए, एक अच्छी लोकेशनें दिखानी चाहिए, अच्छा सब कुछ दिखाना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह वो भी आएगा वक्त, बस आप लोग मेरे साथ रहें और मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़बरदस्त कंटेंट करती रहूँगी। तो कभी भी मत सोचिएगा खुदकुशी के बारे में, कभी भी मत सोचिएगा। कोई भी खुदकुशी जो है ना वो आपके मसलों के हल नहीं है। आप मेहनत करो। मैंने मेरे ख्याल में एक वीडियो में पहले भी कहा, आप कोई सा भी काम करते हो ना, ज़रूरी नहीं यूट्यूब पे काम करें, कोई सा भी काम करते हैं, हिम्मत मत टूटने दें, अपने आप को मजबूत रखें। और मेरे साथ तो माशाल्लाह इतने रिश्ते खड़े हैं, और बाकी ये तकलीफ है, बीमारी है, शिमारी है, कुछ भी है छोटी मोटी, ये तो फिर ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये तो आती रहती है। इससे इंसान को लड़ना चाहिए, फाइट करनी चाहिए, ना कि हिम्मत हारनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुखार को, ज़ुकाम को, किसी चीज़ को कोई कुछ नहीं समझ रही। मैं कहती कोई बात नहीं, जितनी देर में किस्मत में है, तकलीफ़ ये है, उसके बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। फिर मैंने जाकर दवाई लेना शुरू, मेरी सेहत होगी तो मैं इनको भी संभाल पाऊंगी। फिर मैंने जाकर दवाई लेना शुरू कर दी। तो बस जी ये मेरे कुछ थोड़े से रोने धोने थे जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, कुछ अपनी मायूसी शेयर करूँ। और देखें मायूसी कुफर है और हमें कुफर में नहीं जाना, और हमें अपने अल्लाह पे और अपनी मेहनत पे यकीन रखना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत पे यकीन रखेंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर नवाजेगा। तो मैंने कहा आपके साथ ये चंद बातें शेयर करूं कि मैं भी इंसान हूं, मैं भी टेंशन लेती, डिप्रेशन में चली जाती हूं। और फिर मैं जब वो डिप्रेशन में होती हूँ तो मुझे जो मेरे प्यारे से रिश्ते हैं ना, दोस्त और मेरे हस्बैंड, भले वो जैसे भी हैं, जिन उनका जिसके साथ भी तल्लुकात है, जो भी है, लेकिन वो मुझे जब परेशान देखते हैं, ये साथ में देखते तो मुझे कहते तुम टेंशन ले रही हो चैनल की, तुम टेंशन ले रही हो घर की। हालांकि वो काम ढूंढ रहे हैं, अब दिन रात ढूंढ रहे हैं काम। तो बस दुआ करें उनको काम भी मिल जाए, तो चलो वो कहीं काम पे लग जाए, बेटे के साथ उनका भी थोड़ी सी सैलरी आना शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा आसरा हो जाएगा। मैं तो भाई जाके काम करने से रही, मैं तो बस घर का ही कर लूँ तो बड़ा है। तो बस जी ये थोड़ी सी परेशानी थी, मैंने कहा चले आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ अब अपने व्लॉग का एंड। और मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी ज़बरदस्त नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ध्यान रखेगा और हम सबको भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, जिस तरह आप मुझे करते हैं और जिस तरह आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं आप सबको हमेशा सपोर्ट करती हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।